सुस्वागतम दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मेडिकल नॉलेज में। यहाँ फ़िलहाल जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, हम लोग आजकल चर्चा कर रहे हैं जिस पर जैसे जैसे नोटिफिकेशन आ रहा है और जैसे जैसे लोग सवाल पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जवाब हम लोग दे रहे हैं। और ख़ास करके ये RBSK के रिगार्डिंग में ही ज़्यादातर मेरे वीडियोज़ आए हुए हैं। इसी संदर्भ में कुछ सवालात हुए हैं, उनको भी हम शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। और इसमें हम लोग टोटल अब तक जितने एडवर्टाइजमेंट आए हैं उनके अकॉर्डिंग भी देखेंगे कितने टाइम लग रहा है। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ जो है आप देख सकते हैं रवि कुमार जी जो है, ये जो है उनसे कुछ बात हुआ है। रिजल्ट का कोई अपडेट, ये कल था RBS के, रोज़ आ रहा है आजकल, कोई न्यूज़ है। तो मैंने इन्हें बोला था कि रिज़ल्ट जो है इलेक्शन और दूसरे एग्ज़ाम की वजह से अफेक्ट होता है, ठीक है। अभी CHO का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, जैसा कि आपको मालूम हो। कल 22 अगस्त था और कल तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला है, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 था, ठीक है। इन्होंने कहा ख़त्म हो गया है जी, भाई ख़त्म नहीं हुआ है, कल शाम को 4 बजे तक ख़त्म हुआ था, ठीक है। अब ये रिज़ल्ट और इलेक्शन जो है उसके लिए भी था। तो जैसा कि मैंने इनको बोला भी था कि भाई ख़त्म नहीं हुआ, अभी 22 अगस्त जो है लास्ट डेट है और 4 बजे तक ये चलेगा। और ये मैंने मैसेज किया था सुबह 6:51 पर, ठीक है। आज इस पर वीडियो बनाइए, तो वही अब मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कब तक आएगा, कोई एक्सपेक्टेड डेट है। यहाँ पे मैंने एक अनुमान बताया था कि भाई CHO का इसलिए भी थोड़ा तेज़ी किया गया है क्योंकि उसमें 5300 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। वैसे मैंने मान के चला कि 2 वोट भी यदि माना जाए तो 10,600 वोट, लेकिन आप ये मान के चलिए एक शॉर्ट लिस्ट होने का मतलब है, मतलब 4500 में एक सीट का मतलब होता है कम से कम 5-10 वोट चले जाना, क्योंकि उस घर का वोट पूरा वहीं जाएगा। तो यदि आप 5 से भी कर लेंगे तो यह आपको जो है लगभग 25,000 के आसपास हो जाता है। वैसे वो अलग बात है, ठीक है। और सीधी सी बात है, जब फर्स्ट से लेके 4th तक ख़त्म होगा तभी 5वां नंबर की बात आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं भाई साहब 1 2 3 4 सबका हो गया है। और ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, जिसके कारण बोल रहे हैं कुछ पता नहीं होता है, ऐसे गलत नॉलेज क्यों देते हो आप लोग। चलिए, तो यहाँ पे एक बार हम इसका पूरा रिव्यू ही कर लेते हैं, 1 से लेकर 4 तक का, 5 तो खैर हम लोग का है। यहाँ जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 जो था वो वॉक इन रिक्रूटमेंट था, पहली बात, वो कोई एग्ज़ाम बेसिस नहीं था। ये लास्ट साल दिसंबर में ही शुरू हो गया था, लेकिन किसी कारण से इसको रिशेड्यूल कर दिया गया था जनवरी से। लास्ट डेट 17 अप्रैल तक था, ठीक है। तो आप जनवरी से भी देखें तो 4 महीने होते हैं, और यदि दिसंबर भी जोड़ ले, उनकी तैयारी आप जोड़ ले, ये 5 से 7 महीने आप इसको देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट था 17 अप्रैल, ठीक है। और उसके बाद 1-2 महीने लगे ही होंगे ज्वाइनिंग में, तो कम से कम भी इसमें टाइम कितना लगे, कम से कम 5 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 7 महीने लगे हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर एडवर्टाइजमेंट पे। ये आपको 8 अप्रैल 2025 को इसका एडवर्टाइजमेंट आया था और 22 अगस्त तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला है, जो कि कल था। और अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ज्वाइन हो गया है, ज्वाइन, अरे भाई कहाँ ज्वाइन हुआ है, कल 22 अगस्त था और आज 23 अगस्त है, एक दिन में ज्वाइन हो जाएगा, ऐसा थोड़े होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला है 22 अगस्त तक, जो कि CBT एग्ज़ाम था। हाँ, यहाँ पे एक बात और ध्यान देंगे, 1 2 3 4 में सिर्फ जो दूसरा नंबर एडवर्टाइजमेंट है वही CBT एग्ज़ाम के तहत हुआ था, बाकी 1 3 4 जो है वॉक इन रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 8 अप्रैल को शुरू हुआ था, 22 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, इसका अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। ज्वाइनिंग के लिए भी नोटिफिकेशन आएगा। तो अप्रैल से आप जोड़ लीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने लग रहे हैं। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 है उसमें भी 5 महीने लग चुके हैं, ठीक है। अभी और कितने दिन लगेंगे ये भी देख के हम लोग ज्वाइनिंग तक उसका कोई नोटिफिकेशन आता है या नहीं। थर्ड नंबर जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी वॉक इन रिक्रूटमेंट का था। डायरेक्ट 11 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया था और 13 मई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला था, ठीक है। अब यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 है उसमें लेटेस्ट न्यूज़ आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये वॉक इन रिक्रूटमेंट था, पहली बात 26 अप्रैल से 10 मई तक इसका चला हुआ था, और अभी इसका 12 अगस्त को ज्वाइनिंग डेट के लिए एक एडवर्टाइजमेंट आया है, जिसमें लास्ट डेट जो है उससे रिलेटेड ज्वाइनिंग नहीं है। ज्वाइनिंग के लिए तो लास्ट डेट 22 अगस्त रखा गया था, लेकिन उसमें एक बॉन्ड साइन करके देना है जिसका लास्ट डेट जो है 25 अगस्त है।
तो आपका जो है जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 है वो अभी तक नहीं हुआ। 25 अगस्त उसका लास्ट डेट है। 3 नंबर के बारे में कोई ख़ास जानकारी नहीं है 13 मई के बाद। 2 नंबर जो है उसका 22 अगस्त तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही चला है। अब देख रहे हैं जो सेकेंड एडवर्टाइजमेंट था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और आप जो है कह रहे हैं कि 5th एडवर्टाइजमेंट इतना जल्दी हो जाए। कैसे हो जाएगा भाई? इसमें कह रहे हैं इसमें भी 7 मंथ लग जाएंगे। बिल्कुल लगेगा, 5 से 7 महीने तो कम से कम लगने हैं। अब यहाँ पे आप एक नोटिफिकेशन देख लीजिए, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन किया गया 12 अगस्त को, ठीक है। 12 अगस्त को नोटिफिकेशन आया हुआ है। 25 अगस्त तक जो है एकरारनामा जमा करना है, और जो तिथि है वो 22 अगस्त तक ज्वाइन करने का है। बॉन्ड आपको 25 अगस्त तक जमा करना है, ठीक है। यानी कि 25 अगस्त तक आपको डेट मिला हुआ है इसमें, ठीक है। हाँ, अब ये कहेंगे कि ये डेट तो 22 अगस्त का ही ज्वाइनिंग का, ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड है तो 25 अगस्त तक का है, ठीक है। 22 अगस्त को जो है प्राप्त करने योगदान देने का डेट है, ठीक है। तो वो भी 22 अगस्त यानी कि कल का डेट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है फिर ये बोल रहे हैं, इतना सब बताने के बावजूद भी ये बोल रहे हैं भाई जी 2, 3, 4 सबका हो गया है, 2, 3 का ज्वाइनिंग करा चुका है, ठीक है। यानी हम लोग का अक्टूबर में रिजल्ट आएगा। सीधी सी बात है, कम से कम सितंबर अक्टूबर तो लगेगा ही लगेगा, नवंबर भी जा सकता है। इसीलिए मैंने बोला था आप 5 से 7 महीना जोड़ के देख लो। आपका जो है यहाँ पे मैंने लिखा भी था 5 नंबर एडवर्टाइजमेंट जो है 9 मई को आया, तो 9 मई से आप जोड़ लो 5 महीना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 से 7 महीने यदि आप देखते हैं तो ये सितंबर से नवंबर तक जाता है, ठीक है। अब ये फिर कह रहे हैं 2-3 का ज्वाइनिंग करा चुकी है सरकार, ठीक है। देन CHO वाले से कितना दिन लेट था, ठीक है। तो यहाँ जो है मैंने बता भी दिया कि 2 का ज्वाइनिंग अभी 22 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, और आपको लगता है कि 23 अगस्त को ज्वाइनिंग भी हो गया। इतना फास्ट गवर्नमेंट काम नहीं करती है, ठीक है। अब यही इन्हीं के अनुसार देखा जाए CHO वालों से कितना दिन लेट था। वैसे तो हम लोग का एक्सटेंड भी किया था डेट, यदि वो एक्सटेंडेड डेट भी हटा देते हैं। फिर देखते हैं जो 2 नंबर का एडवर्टाइजमेंट था वो 8 अप्रैल को आया था, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला है 22 अगस्त तक, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने। उस हिसाब से भी आप देखें तो 5 का एडवर्टाइजमेंट 9 मई को आया है, तो आप वही डेट एज इट इज़ यूज़ कर ले तो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 2 के अकॉर्डिंग 23 सितंबर को होगा। आप देख लीजिए 8 अप्रैल को आया, उसके 1 महीने 1 दिन बाद यानी कि 9 मई को 5 का एडवर्टाइजमेंट आया, ठीक है। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22 अगस्त तक चला है। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम से कम 23 सितंबर होगा। और इसमें जो एक्सटेंडेड डेट था फॉर्म फिलअप का, चूँकि 2 वाले में फॉर्म फिलअप के लिए कोई एक्सटेंडेड डेट नहीं था, लेकिन इसमें तो एक्सटेंडेड डेट भी है फॉर्म फिलअप का, ठीक है। तो कम से कम 23 सितंबर। यदि आप एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग देखें तो कम से कम जो डेट निकल के आ रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो आपको लगभग 23 सितंबर तक तो जाएगा ही जाएगा कम से कम, समझ रहे हैं। इसीलिए मैंने बहुत सारे लोगों को बोला था कि सितंबर से नवंबर तक के बीच में, चूँकि 5 से 7 महीने आप सभी का देख लीजिए, लगभग सभी का 5-7 महीने तो लग ही रहे हैं, ठीक है। तो जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 है ये कोई स्पेशल नहीं है जो इनका पहले हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अगस्त में आ जाए तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगस्त में इसका उम्मीद ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, सितंबर से नवंबर तक आप देख सकते हैं। मैंने इसीलिए ये टोटल जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 से लेकर के 4 और 5 का भी पूरा बता दिया, डेट वाइज कि कब शुरू हुआ था, कब जो है ज्वाइनिंग हुआ नहीं हुआ। जैसे 2 नंबर वाले का अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, हो भी नहीं सकता है, एक दिन में ज्वाइनिंग नहीं होता है। कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है और आज ज्वाइनिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चलिए, ये कुछ सवालात थे इसलिए इस पर भी मैंने एक वीडियो बना दिया। एक वीडियो और आपको मैं बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ सवाल इनके थे, इनको भी मैं अगले वीडियो में पोस्ट करता हूँ।